स्वागत है। आज हम ज्योतिष के एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जी। खास तौर पर राहु ग्रह और उसको शांत करने के उपाय। हमारे पास एक स्रोत है राहु ग्रह शांति के अचूक उपाय। हाँ। तो इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। राहु जैसा कि हम जानते हैं एक छाया ग्रह माना जाता है ज्योतिष में। बिल्कुल, मतलब कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, एक तरह से एक मैथमेटिकल पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, ग्रहों से जुड़ा हुआ। और स्रोत कहता है कि अगर कुंडली में ये मतलब सही जगह पर ना हो, अशुभ हो, तो जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। जी हाँ, जैसे अचानक परेशानियां आ जाना, कंफ्यूजन रहना, जिसे कहते हैं भ्रम की स्थिति। अच्छा। मानसिक तनाव या फिर काम वगैरह में रुकावटें। स्रोत में कुछ लक्षणों का भी जिक्र है। हाँ मैंने भी पढ़ा, जैसे डरावने सपने आना, या फिर अचानक कोई चोट लग जाना। हाँ, या नौकरी धंधे में धोखा मिलना। ये सब चीजें राहु के अशुभ प्रभाव से जोड़ी जाती हैं स्रोत के अनुसार। तो जाहिर है अगर समस्या बताई है तो उपाय भी बताए होंगे। बिल्कुल, उपाय भी सुझाए गए हैं और ये उपाय ज्यादातर दान, पूजा और मंत्र जाप पर आधारित हैं। हाँ, जैसे एक मंत्र का जिक्र है ओम राम राहवे नमः। इसके बारे में क्या बताया गया है? स्रोत के अनुसार इस मंत्र का रोजाना या कम से कम शनिवार को 108 बार जाप करना चाहिए। 108 बार? अच्छा। हाँ, माना जाता है कि इससे राहु का जो नेगेटिव असर है वो कम होता है। मंत्र जाप एक तरह से एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका माना गया है। और इसके साथ ही शायद हनुमान जी की पूजा का भी जिक्र है। जी हाँ बिल्कुल, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना भी एक उपाय बताया गया है। अच्छा। और उसमें शायद चमेली के तेल और सिंदूर चढ़ाने की भी बात है। हाँ, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना भी सुझाया गया है। देखिए, ज्योतिष में अक्सर हनुमान जी की पूजा को शनि और राहु जैसे ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचने के लिए एम्फसाइज किया जाता है। समझ रही। अच्छा, उपायों में दान की भी काफी बात हुई है, खासकर शनिवार के दिन। हाँ, शनिवार का दिन महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें कुछ खास चीजों के दान का सुझाव है। किस तरह की चीजें? जैसे सरसों का तेल है, काले तिल हैं, साबुत उड़द की दाल, काले रंग के कपड़े और लोहे की बनी चीजें। अच्छा, ये सब शनि से भी जुड़ती हैं चीजें? हाँ, शनि और राहु दोनों के लिए ये चीजें बताई जाती हैं। माना जाता है कि इनका दान करने से ये ग्रह शांत होते हैं। और एक थोड़ा अनोखा उपाय भी है, छाया दान। छाया दान? ये क्या होता है? सुनने में अलग है। हाँ, ये थोड़ी अलग विधि है। इसमें ऐसा करते हैं कि एक लोहे की कटोरी लेते हैं। लोहे की? हाँ, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरते हैं, फिर उसमें अपना चेहरा देखते हैं और फिर वो तेल कटोरे समेत या सिर्फ तेल किसी जरूरतमंद को या शनि मंदिर में दान कर देते हैं। ओह, तो मान्यता ये है कि अपनी छाया या अपनी परेशानी का अक्स उसमें देखकर दान कर दिया। जी, कुछ ऐसी ही मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा या जो भी कष्ट है वो दान के साथ चला जाता है। ये तो वाकई रोचक है। अच्छा, दान और पूजा के अलावा क्या रत्नों के बारे में भी कुछ है? हाँ, रत्न का भी जिक्र है। गोमेद, जिसे अंग्रेजी में हेसोनाइट कहते हैं, इसे राहु का रत्न माना जाता है। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, एक चेतावनी है। क्या? कि कोई भी रत्न और खासकर गोमेद जैसा रत्न बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है, क्योंकि गलत रत्न तो नुकसान भी कर सकता है ना? बिल्कुल, फायदा करने की जगह नुकसान हो सकता है। कुंडली देखकर ही सलाह दी जाती है। सही बात है। अच्छा, रत्नों के अलावा और क्या उपाय हैं? एक उपाय है राहु यंत्र की स्थापना और पूजा। घर में किसी साफ जगह पर राहु यंत्र स्थापित करके उसकी रोज पूजा करने का सुझाव है। यंत्र मतलब ग्रह की ऊर्जा का एक प्रतीक? हाँ, एक तरह से। और इसके साथ ही नाग देवता की पूजा का भी जिक्र है, क्योंकि परंपरा में राहु को नाग या सर्प से जोड़ा जाता है। अच्छा, और एक शायद बहुत सरल सा उपाय भी था, कुत्तों से जुड़ा हुआ। हाँ, काले कुत्ते को रोटी, दूध या गुड़ खिलाना, खासकर शनिवार को, यह भी एक उपाय बताया गया है। तो कई तरह के उपाय हो गए, मंत्र, पूजा पाठ, दान, रत्न, यंत्र और यहाँ तक कि पशु सेवा भी। जी हाँ। तो स्रोत इन सब उपायों को किन खास समस्याओं के हल के तौर पर बता रहा है? देखिए, मुख्य रूप से ये उपाय उन चीजों से राहत के लिए हैं जिन्हें राहु के बुरे असर से जोड़ा जाता है।
जैसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाना या बेवजह के कानूनी मामले खड़े हो जाना, या फिर कोई ऐसी बीमारी लग जाना जिसका कारण डॉक्टरों को भी जल्दी समझना है, जिसे रहस्यमयी रोग कह सकते हैं। अच्छा। और अगर कुंडली में काल सर्प दोष जैसी कोई स्थिति हो तो उसकी शांति के लिए भी विशेष पूजा करवाने की सलाह दी गई है। काल सर्प दोष, ये वो होता है जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही। ज्योतिष में इसे एक मुश्किल योग माना जाता है। तो कुल मिला के इस स्रोत से हमें राहु ग्रह से जुड़ी जो मान्यताएं हैं और उसके जो कथित नेगेटिव प्रभाव हैं, उनको कम करने के कई पारंपरिक तरीके पता चलते हैं। हाँ। जैसे मंत्र जाप है, कुछ खास चीजों का दान है, पूजा पाठ है और कुछ दूसरे अनुष्ठान भी। बिल्कुल। और ये सारे उपाय, जैसा कि स्रोत बताता है, ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य यही बताया गया है कि जीवन में स्थिरता आए और जो अचानक आने वाली बाधाएं हैं वो कम हों। यहाँ सोचने वाली बात ये भी हो सकती है कि ज्योतिष में ये जो छाया ग्रहों का कॉन्सेप्ट है, राहु और केतु, जो असल में कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ये किस तरह से हमारे जीवन की अनिश्चितताओं को या शायद हमारे अंदर के मनोवैज्ञानिक डर या उम्मीदों को दिखाते हैं। ये एक दिलचस्प पहलू है विचार करने की।